प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज बात करूंगी हरियाणा की, लेकिन हरियाणा के न खेल की बात करूंगी, न खिलाड़ियों की, न मेडल की, न मिट्टी की और न चुनाव की। मैं हरियाणा में बात करूंगी सरेआम गुंडागर्दी की और हत्याओं की। मर्डरर, हत्यारे घूम रहे हैं सड़कों पर और ये सब कुछ हो रहा है गौ माता के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर। गौ रक्षकों के बड़े बड़े दल हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, सोशल मीडिया पर उनके पेजेस हैं और आंदोलन चला रहे हैं। स्वयंभू गौ रक्षा के ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं और सिर्फ ठेकेदार बनकर नहीं घूम रहे हैं, जो जहां मिलता है उसे पकड़ लेते हैं, किसी अफवाह के आधार पर, किसी शक के आधार पर पीटते हैं, मारते हैं, उल्टा लटका देते हैं, कहीं जला देते हैं। और ये सब कुछ एक बार नहीं, बार बार चल रहा है। और हरियाणा का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये मात्र 3 दिन के भीतर दूसरी ऐसी खबर मेरे सामने है। एक 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा आर्यन मिश्रा दोस्त के साथ मैगी खाने निकला रात में और गौ तस्करी के शक में गौ रक्षकों को खबर यह मिली कि गौ तस्करी, ये सारे लोग डस्टर में घूम रहे हैं, गौ तस्करी कर रहे हैं। 30 किलोमीटर तक सबसे पहले पीछा किया, उसके बाद गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो बच्चा है आर्यन मिश्रा, 12वीं में पढ़ता था। गोली चलानी शुरू की और गोली लगी आर्यन मिश्रा के सिर में। गाड़ी रुकी क्योंकि दोस्त गाड़ी चला रहा था और गाड़ी रुकने के बावजूद ये गौ रक्षक एक और गोली मारते हैं आर्यन मिश्रा को। और फिर लगता है कि भाई ये गौ तस्करी का जो शुबा था, शक था, ये तो गलत था, तो भाग जाते हैं। और फिर 5 लोग खुद आकर सरेंडर कर देते हैं। और ये पुलिस का बयान है कि सारे जितने भी हैं वो गौ रक्षक दल से जुड़े हुए लोग थे। ये सब बैठे हुए हैं आपके सामने। लेकिन आर्यन मिश्रा इस दुनिया से रुखसत हो गया। और 2 दिन पहले ही एक खबर ये आई थी कि एक मजदूर जो बंगाल का था, रोजी रोटी कमाने आया था, झुग्गी में रहता था, उसके पास भी पहुंचा गया कि गौमांस खा रहा है। पुलिस भी आई, अफवाह के आधार पर पुलिस भी पहुंची और वो सैंपल लेकर पुलिस चली गई। सैंपल का टेस्ट नहीं हुआ, इसके बीच में ये गौरक्षक दोबारा उसके घर पहुंचे, उसको मारा गया, पीटा गया। और ये तस्वीरें दिखाने की स्थिति में मैं नहीं हूं। उसको पीटा गया और तब तक पीटा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और ये जो गिरफ्तार लोग हैं साबिर मलिक के मामले में, इनमें से 2 नाबालिग हैं। सोचिए, 18 बरस भी उम्र नहीं है इनकी। और गुंडागर्दी, अब हत्या तक पे गौ रक्षक उतारू हैं। अब सवाल पूछ रहे हैं, मैं पहले आर्यन मिश्रा के पिता का जिक्र करूं। वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई मोदी सरकार ने किसी को भी गौ तस्कर समझकर गोली मारने का अधिकार दिया है क्या? और अधिकार दिया है तो क्यों दिया है? थोड़ी देर बाद आर्यन मिश्रा के पिता मेरे साथ होंगे। मात्र 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा, और 1 साल पहले ये सब कुछ तो हो रहा है। अब लोग इसे चुनाव से भी जोड़ेंगे, हिंदू मुसलमान से भी जोड़ेंगे, लेकिन 1 साल पहले 2 और लोग, जुनेद और नासिर, जिन्हें अगवा किया गया भरतपुर से राजस्थान के, अगवा करके भिवानी लाया गया, पहले पीटा गया दोनों को और तस्करी का ही, गौ तस्करी का ही आरोप था। पहले पीटा गया, पिटाई में एक की मौत हो गई, इतना मारा गया। और जो दूसरा था, जो जिंदा था, उसे लेकर गए पुलिस स्टेशन। आरोप यह है कि बजरंग दल के लोग थे। पुलिस वालों ने कहा कि कहीं और ले जाओ, तो भिवानी लाकर जो जिंदा था नासिर, उसका गला घोट दिया, कार में बंद कर दिया, कार में आग लगा दी। अगले दिन कंकाल बरामद हुए, जले हुए। और इसमें यहां तक तो ठीक है कि गौरक्षा के नाम पर ठेकेदार बनकर ये सब हत्याएं करते हुए घूम रहे हैं, लेकिन उसके बाद आईजी जो है भरतपुर के, उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस की भी मिली भगत थी। पुलिस ने प्रश्रय दिया था, पुलिस ने कहा कहीं और ले जाओ। और जो पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व थे, हम उनको भी बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं। और ये सब कुछ हरियाणा में जब हो रहा है, तो मैं नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री जो हैं हरियाणा के, उनका बयान भी आपके सामने रख दूं। क्या कह रहे हैं नायब सिंह सैनी कि भाई भावनाएं हैं, आहत हो जाती है, हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून तो बनाया है, समझौता कुछ करेंगे नहीं, लेकिन लोगों के मन में गौ माता के लिए आस्था है, भावनाएं जुड़ी हैं। जब कोई ऐसी खबर मिलती है तो गांव के लोग प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन देते हैं। तो यानी कि नायब सिंह सैनी क्या ये कह रहे हैं कि जितने भी गौ रक्षा से जुड़े हुए ठेकेदार घूम रहे हैं,
ये भावनाएं आहत होती हैं इनके और इसलिए ये मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं सरेआम। ये नायब सिंह सैनी कह रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ कब हो रहा है? गौ रक्षा के नाम पर गौ रक्षकों की एक ये जो पूरा एक ताना बाना है, कोई बजरंग दल से जुड़ा है। और ये मैं बड़ी ऑथेंटिसिटी से कह रही हूं जब मैं ये कह रही हूं, क्योंकि बुलंदशहर में 4 साल पहले थाने में घुसकर एक इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी और उन पर भी शक यही था, गौमांस खाने का। उनकी पत्नी ने अपनी आपबीती बताई कि जो 2 लोग थे इसके पीछे जिन्होंने हत्या की थाने में घुसकर, उनमें से एक बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष है और एक बजरंग दल का है। 4 साल से मैं चक्कर काट रही हूं, अभी तक सजा के नाम पर नतीजा 0 है। और यह सब कुछ तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि गौरक्षकों के नाम पर सिर्फ धंधा चला रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पर जो गौरक्षकों के धंधे में लगे हैं। गौभक्त अलग है, गौ सेवा अलग है। लोग दिन भर रात भर अपराध करते हैं, दिन में गौरक्षक बन जाते हैं। और मैं जानता हूं कि 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो असामाजिक अनसोशल गतिविधियों में लगे हैं और दिखावा करते हैं गौरक्षक होने का, पाप छिपाने की कोशिश करते हैं। यह प्रधानमंत्री का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। यह तब हो रहा है और इसमें राजनीति कहां पर शामिल होती है? नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान मैंने आपको सुनवाया। आईजी जो हैं भरतपुर के, वो ये कह चुके हैं कि भाई हरियाणा पुलिस के लोगों की इसमें मिली भगत थी। उनको बुलाकर इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, इंक्वायरी भी हुई और कुछ रिपोर्ट भी मेरे सामने है। उन रिपोर्ट के मुताबिक मैं सिर्फ 3 सालों का हवाला दे रही हूं, 2015 से 2018 का। यह ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक गौ माता को लेकर, जिनमें बड़ी श्रद्धा, अगाध श्रद्धा है, न सिर्फ हिंदुओं की बल्कि पूरे भारत की, पूरे हिंदुस्तान की, उनको लेकर जो हिंसा हुई गाय को लेकर, उसमें 44 लोग मारे गए मात्र 3 साल में और इसमें से 36 मुस्लिम थे। और एक और रिपोर्ट ये कहती है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑप्रेस्ड डेटाबेस की, फ्री एजेंसी की एक और रिपोर्ट ये है कि 2014 से 2022 के बीच 206 मामले हुए गाय से संबंधित जिनमें हिंसा हुई। उनमें 850 पीड़ित मुस्लिमों के थे, मुस्लिम वर्ग से थे। और एक और मामला आपको याद होगा, अखलाक, यहीं ग्रेटर नोएडा में अखलाक को मारा गया था। 2015 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। घर में घुसे, फ्रिज में बीफ रखा होने का शक था, घर में घुसे, खूब मारा गया अखलाक को। तब तक मारा गया जब तक मौत नहीं हो गई, बेटे को मारा गया, पूरे परिवार को मारा गया। और अभी जब 7 साल बाद अदालत ने सजा सुनाई तो दोषी कौन निकला? दोषी बीजेपी का उस वक्त का सरधना का विधायक संगीत सोम। तो ये सारी कड़ियां जुड़ती हैं और विपक्ष इन पर राजनीति करता है और ये सारी चीजें जुड़कर कहीं ना कहीं ये पोल खोलती हैं क्या कि जिसकी सरकार उसका प्रशासन, जिसका प्रशासन उसकी पुलिस और जिसकी पुलिस उसके पास हर चीज का लाइसेंस। और मैं आर्यन मिश्रा का सवाल पूछूंगी, शाबिर मलिक का सवाल पूछूंगी, नासिर और जुनैद का भी सवाल पूछूंगी। ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, वो आपके सामने रखते हैं। मॉब लिंचिंग, कौन है इसका किंग पिन? और नफरत बनेगी राजनीतिक हथियार तो मॉब लिंचिंग कैसे रुकेगी सरकार?